हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी पॉइंट का स्टडी करेंगे जो क्लास 8 केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और ये फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट है एटम्स आयंस मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से रिलेटेड ये पॉइंट है। लास्ट वीडियो में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने का सीखे। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के लास्ट सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल of an atom. Such electrons are known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का सीखे, तो उसी के आधार पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने का सीखेंगे। सपोज कीजिए 11Na सोडियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कितना होगा? तो सबसे पहले सोडियम एटम का हम स्ट्रक्चर बनाया। ये सीखने के लिए नंबर ऑफ सेल अरेंज कर दिया, n बराबर 1 2 3, S sp sp d। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेल है, तीसरा सेल, ये द आउटर मोस्ट सेल कहलाएगा। और इस आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो किसी भी एटम के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। सपोज करो कि हम 15p लेते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन एंड M सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो M सेल इसका क्या कहलाया? आउटर मोस्ट सेल कहलाया। और इस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 5, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। सपोज दैट कि 8O ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो इस ऑक्सीजन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 + 2 = 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इनका? 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अगर मान लेते हैं 13Al अल्युमिनियम लेते हैं, तो इनके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो M सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया इनका? M सेल। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम का कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो आप ध्यान में रखेंगे किसी भी एटम के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैलेंसी का स्टडी करेंगे हम लोग।
ध्यान दीजिए, वैलेंसी किसे कहेंगे? एटम न्यूट्रल होते हैं, लेकिन क्या एटम स्टेबल होते हैं? तो नहीं, एटम स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों? तो स्टेबल होने के लिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए या तो उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। एक्चुअली में क्यों इस तरह का होता है? वैलेंसी, वैसे वैलेंसी का क्या डिफिनेशन हो जाता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। लेकिन वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी को समझने के लिए हम लोग नोबेल गैस को देखते हैं या नहीं तो नोबेल गैस को देख रहे हैं। नोबेल गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। क्लियर? एटॉमिक नंबर हो गया। इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये सारे के सारे में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। यानी हीलियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एंड लास्ट सेल वही है, 2 इलेक्ट्रॉन। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, नॉट फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। ये कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए चूंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्शन करते हैं? तो ये स्टेबल है। रिएक्शन कोई भी एटम क्यों करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो क्या एटम स्टेबल होते हैं? तो नहीं। अगर हम नोबेल गैस को छोड़ दें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन को छोड़ दें, तो बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उनके एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यानी एटम को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस का एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है कि यदि हम 11Na लेते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या राइट करते हैं? K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन एंड M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट सेल कहलाया। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एटम स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, एटम स्टेबल हो उसके लिए एटम अपने आप को डुप्लेट के फॉर्म में स्टेबल करता है। डुप्लेट का मतलब डुएट के फॉर्म में या नहीं तो ऑक्टेट के फॉर्म में। डुएट का फॉर्म का मतलब लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा करना या नहीं तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा करना। 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे तो डुएट कहलावेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे तो ऑक्टेट कहलावेंगे। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल में होनी चाहिए। सेकंड से लेकर के लास्ट जितने भी सेल हैं, सारे सेल में जितने उस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रिकमेंड किए गए हैं उतने रहनी चाहिए या नहीं तो 8 रहनी चाहिए। अब यहां पर देखिए सोडियम के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीसरा सेल है, फर्स्ट सेल रहता तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहनी चाहिए, स्टेबल है। लेकिन क्या ये लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से क्या ये एटम स्टेबल है? तो नहीं स्टेबल है। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि इनके लास्ट सेल में स्टेबल होने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा?
ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन इसे कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो कोई भी अपने आप को देकर इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन दे करके अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा। तो एनीवे सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, लूज दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये अगर लूज कर देता है तो ये सेल इसका खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या बचेंगे? 11 Na के पास क्या बचेंगे? K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 इलेक्ट्रॉन। M सेल इसका वैकेंट हो गया ना, क्योंकि M सेल का इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो M सेल इसका जब खत्म हो गया तो अब इसका लास्ट सेल कौन बचा? ये लास्ट सेल कहलाया। और इस लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया कब? जब इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया। जब लूज कर दिया तो इनके पास 11 Na के पास K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो ही L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये अब क्या कहलाए? स्टेबल कहलाए। अब ध्यान दीजिएगा, 11 Na के पास प्रोटॉन कितने हैं? 11 और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 थे। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किए तब। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए तब इनके पास, इस कंडीशन में इनके पास क्या है? सोडियम एटम के कंडीशन में प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो फिर इनके पास प्रोटॉन कितने हो गए? तो प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर दिया, तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने बचे इनके पास? 10 बचे। क्लियर? तो 10 बचे, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज, दोनों कैंसिल हो गया तो प्लस चार्ज कितना बचा? 1। तो सोडियम स्टेबल होने के लिए जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो किस चार्ज को अडॉप्ट किया? प्लस चार्ज को अडॉप्ट किया। यानी अब 11 Na के ऊपर में क्या चार्ज हो गया? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब क्या बता रहा है? कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। प्रोटॉन को तो लूज नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन प्रोटॉन तो उनके पास 11 ही है। तो यहाँ पर जब 11 Na प्लस का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो लूज करने के बाद इनके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये स्टेबल हो गए। तो ध्यान में रखेंगे, हम सोडियम एटम का वैलेंसी देख रहे हैं। वैलेंसी कितना है? तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वह उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। तो सोडियम एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंसी क्या हो गया? वैलेंसी ऑफ सोडियम बराबर +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना। तो लूज करने वाले एटम के ऊपर क्या चार्ज जाएंगे? प्लस चार्ज। तो +1 वैलेंसी हुआ। क्लियर? अब हम एक और एलिमेंट देखते हैं, 13Al, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड M में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। अब इनके तीसरे सेल में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। तब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। 5 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम नहीं देंगे। 4 एटम से लेन देन शुरू होता है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं देंगे इसको, तो इसको अपने आप को स्टेबल होने के लिए इस 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना होगा। लूज 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो 13Al के ऊपर लूज करेंगे तो +3 चार्ज आ जाएगा। जब +3 चार्ज आ गया यानी 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए तो इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी K में 2, L में 8।
तो 13Al + 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K2L8 + 3 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एटम के कंडीशन में इनके पास प्रोटॉन बराबर 13 था एंड इलेक्ट्रॉन बराबर 13 था। आयन के कंडीशन में इस एल्युमिनियम +3 में प्रोटॉन कितने हो गए, 13 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो लूज नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए 10। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +3 चार्ज बढ़ गया ज्यादा। तो अब एल्युमिनियम एटम का वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर। कुछ और एटम को हम देख रहे हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए 1H हाइड्रोजन एटम है, K1। तो पहले सेल में स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, डोएट पूरा करना है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि स्टेबल होंगे ये तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लूज नहीं करेगा। लूज करेगा तो इसके सेल से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, निकलना नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और तब ये डोएट के रूप में स्टेबल होंगे। अब ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे उतना इसका वैलेंसी हो जाएगा। तो वैलेंसी क्या हो जाएंगे इसका, -1। गेन करेंगे तो -1 और गेन करेंगे तो माइनस वैलेंसी, अगर लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन तो प्लस वैलेंसी। अब यहां ध्यान दीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वैलेंसी माइनस हो गया, तो अब 1H के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जितना माइनस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब K में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए, जब ये एटम थे तो एटम के कंडीशन में प्रोटॉन इनके पास 1 एंड इलेक्ट्रॉन भी 1 था। और जब स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो प्रोटॉन तो उतने ही हैं 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो -1 चार्ज इसका ज्यादा बढ़ा, तो ये क्या अडॉप्ट किए, -1। तो हाइड्रोजन एटम का वैलेंसी क्या हो गया, -1। अब एक और देख लीजिए, 8O, K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और L में 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इनका, 6 इलेक्ट्रॉन। इस लास्ट सेल में स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे। तो इनका वैलेंसी क्या हो जाएगा, ये गेन करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जितना गेन करेंगे उतना माइनस वैलेंसी हो जाएगा। तो 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -2 वैलेंसी हो गया। अब 8O के ऊपर -2 चार्ज, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ले रहे हैं, 8 पहले से है, 8 + 2 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, K2L6। L6 था, कितना इलेक्ट्रॉन लिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 + 2 L8 स्टेबल हो गया। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, -2। अगर हम देखते हैं 15T, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 एंड M में 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इनका, 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो ये स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है। कितना चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -3 वैलेंसी हो गया, यानी 15P के ऊपर -3 चार्ज। तो -3 चार्ज अब जब आ गया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 15, 3 18। तो K में
2, L में 8 10 इलेक्ट्रॉन और M में 5 थे 3 लिए तो 8 ऑक्टेट हो गया, स्टेबल हो गया। आपको ध्यान देना होगा वैलेंसी किसे कहते हैं, तो वैलेंसी का एक और डेफिनेशन है, ऐसे इसको कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्लियर? यानी एटम को कंबाइन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, गेन करने पड़ते हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, लूज करने पड़ते हैं, उतने लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? वैलेंसी। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एटम for stability such electrons are known as valency। एटम को स्टेबल होने के लिए एटम न्यूट्रल होते हैं लेकिन स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल कौन कौन से एटम होते हैं? तो नोबेल गैस जो है, नोबेल एलिमेंट, गैस एलिमेंट जिसको इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये कंबाइन नहीं करते हैं। क्यों कंबाइन नहीं करते हैं? तो इनका लास्ट सेल स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन से, और स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? डुप्लेट, डोएट, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और इस 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो लूज करने वाले एटम के ऊपर प्लस वैलेंसी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एटम के ऊपर प्लस वैलेंसी हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एटम के ऊपर माइनस वैलेंसी हो जाएंगे। तो ये जो नोबेल गैस हैं ये स्टेबल होते हैं, और इसी स्टेबल एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एटम एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, जिसमें उस कॉम्बिनेशन में या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे उतने उसके वैलेंसी हो जाएंगे। तो वैलेंसी का नेचर 2 होता है, एक नेगेटिव वैलेंसी और एक पॉजिटिव वैलेंसी। एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उसका वैलेंसी पॉजिटिव होगा, अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उसका वैलेंसी नेगेटिव होगा। क्लियर? आप इसको रिवाइज कर लेंगे। थैंक्स।